Hello, welcome to this video. Today in this video we will see chapter number 4 GIP Railway. Today we'll see question of Swamat. So let's begin. Question number 6. First question. रेल्वेचा शोध देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा ठरला. तुमचे मत लिहा. First point for this answer could be the question itself, that is रेल्वेचा शोध देशाच्या आर्थिक विकासाला गती देणारा ठरला. That is our first point. Meaning in English, an invention of railways accelerated the economic development of the country. In Hindi, रेलवे के आविष्कार ने देश के आर्थिक विकास को गति दी. नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, रेल्वेमुळे विखुरलेली व्यापारी केंद्रे एकत्र आली. Meaning, scattered merchant centers came together due to railways. In Hindi, रेलवे के कारण बिखरे हुए व्यापारी केंद्र एक साथ आए और एक जगह पे आए. थर्ड पॉइंट, विखुरलेली व्यापारी केंद्रे असल्यामुळे वाहतुकीचा खर्च जास्त होता. Meaning, what happened due to this scattered commercial centers is, being a scattered commercial center, the cost of transportation was high. In Hindi, परिवहन की लागत अधिक थी क्योंकि यह एक बिखरे व्यापारी केंद्र थे. पॉइंट नंबर 4, रेल्वेच्या येण्याने शेतीचे उत्पन्न 16% ने वाढले. With the advent of railways, agriculture income increased by 16%. This is finding at the time of independence only. Okay. नेक्स्ट पॉइंट और मीनिंग इन हिंदी, रेलवे के आगमन के साथ कृषि आय में 16% की वृद्धि हुई. आय मीन्स उत्पन्न. फिफ्थ पॉइंट, 1850 ते 1913 दरम्यान रेल्वेचा झालेला विकास हा पायाभूत विकास होता. मीनिंग, द डेव्हलपमेंट ऑफ रेल्वेज विच हॅपन बिटवीन 1850 and 1913 was a fundamental development. इन हिंदी, 1850 और 1930 के बीच रेलवे का विकास एक मौलिक विकास था. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, बाजारपेठा एकत्रित करणे आणि व्यापार वाढवणे या दृष्टीने रेल्वेने महत्वाची भूमिका बजावली. मीनिंग इन इंग्लिश, रेल्वेज प्लेड an important role in consolidating markets and increasing trade. इन हिंदी, बाजारों को मजबूत करने और व्यापार बढ़ाने में रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज पॉइंट नंबर 7, रेल्वे हे स्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांचे एक बल बनले. मीनिंग, रेल्वेज बिकम अ फोर्स फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी. इन हिंदी, रेलवे स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए एक ताकत बन गए. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, रेल्वे ने बाजार एकीकरण वाढवले. हे स्पष्ट करणारे पुरावे देखील आहेत. मीनिंग, देयर इज ऑल्सो एव्हिडन्स दॅट रेल्वेज हैव इंक्रीज्ड मार्केट इंटीग्रेशन. इन हिंदी, इस बात के भी प्रमाण है कि रेलवे ने बाजार एकीकरण बढ़ाया है. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी बैलगाडीचा वापर केला जात असे, पण रेल्वेच्या शोधानंतर वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी मुख्यत्वे करून रेल्वेचा वापर केला जाऊ लागला. मीनिंग, बल्क कोड्स वेर यूज फॉर ट्रान्सपोर्टिंग गुड्स, बट आफ्टर द इन्व्हेन्शन ऑफ रेल्वेज, रेल्वेज वेर यूज्ड मेनली फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स. इन हिंदी, माल परिवहन के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग किया जाता था, लेकिन रेलवे के आविष्कार के बाद रेलवे का उपयोग मुख्य रूप से माल परिवहन के लिए किया जाने लगा. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, इतिहासकारांच्या मते रेल्वेचा शोध लागला नसता तर राष्ट्रीय उत्पन्न खूप कमी झाले असते. मीनिंग, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन्स, इफ द रेल्वेज had not been invented, the national income would have been greatly reduced. इन हिंदी, इतिहासकारों के अनुसार
यदि रेलवे का आविष्कार नहीं किया गया होता तो राष्ट्रीय उत्पन्न बहुत कम हो जाता. लास्ट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन. रेल्वे शिवाय इतर मार्गाने केलेली वाहतूक 80 ते 90% अधिक महाग असते. मीनिंग transport by any other means than railway is 80 to 90% more costly. मीनिंग इन हिंदी, रेल के अलावा अन्य मार्गों से परिवहन का खर्चा 80 से 90% अधिक महंगा है. That is all for this question. We have seen 11 points. Consider few of the points for your answer because 11 points for your answer will be more than sufficient. Just take these answers as a reference and use your own words and your own sentences for writing your answer. This is all for first question. We'll move to next question. Question number 6. Second question. स्वातंत्र्यपूर्व काळात भारतीयांवर असलेल्या अंधश्रद्धांच्या प्रभावासंबंधी तुमचे विचार स्पष्ट करा. मीनिंग explain your thoughts on the efforts of superstitions of Indians in the pre-independence period. In हिंदी, स्वतंत्रता पूर्व काल में भारतीयों पर अंधविश्वास के प्रभावों के बारे में अपने विचार बताए. फर्स्ट पॉइंट, अंधश्रद्धेमुळे बऱ्याच वेळा लहान बालकांचे बळी दिले जात ही अतिशय धक्कादायक गोष्ट होती. मीनिंग इट वॉज शॉकिंग that so many children were killed because of these superstitions. इन हिंदी, यह बहुत चौंकाने वाला था कि अंधविश्वास के कारण इतने बच्चे मारे जाते थे. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2. देवांच्या व भूतांच्या भीतीपायी होणाऱ्या गोष्टींना आळा बसणे गरजेचे होते. मीनिंग इट वॉज नेसेसरी टू कर्ब द फियर ऑफ गॉड्स एंड डिमन्स. इन हिंदी, देवताओं और राक्षसों के डर पर अंकुश लगाना आवश्यक था. पॉइंट नंबर 3. देव, देवर्षी, बुवा, बाबा यांच्यावर लोक पैसा खर्च करत, पण आता लक्षात येत आहे की या साऱ्या गोष्टी त्या लोकांचे पोट भरण्याचे साधन होते. मीनिंग people used to spend money on देव, देवर्षी, बुवा, बाबा, but now it is been recognized or realized that all these things were a means of bread and butter for these people. In हिंदी, लोग देव, देवर्षि, बुआ, बाबा पर पैसा खर्च करते थे, लेकिन अब यह महसूस किया जा रहा है कि ये सभी चीजें उन लोगों का पेट भरने का साधन थे. नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वैज्ञानिक दृष्टीचा अभाव होता व त्यामुळे जादू करणाऱ्यांवर लोक विश्वास ठेवीत. मीनिंग इन द pre-independence period there was a lack of scientific vision and therefore people believed in these magicians. इन हिंदी, स्वतंत्रता पूर्व काल में वैज्ञानिक दृष्टि की कमी थी और इसलिए लोग जादूगरों पर विश्वास करते थे. पॉइंट नंबर 5. नेक्स्ट पॉइंट इज स्वातंत्र्यपूर्व काळात लोकांकडे अंधश्रद्धेच्या भाकड कथांवर विश्वास ठेवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. मीनिंग इन इंग्लिश, इन द pre-independence period people had no choice but to believe in superstitious myths. इन हिंदी, स्वतंत्रता पूर्व काल में लोगों के पास अंधविश्वास के मिथकों पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. पॉइंट नंबर 6. बऱ्याच वेळा असेही जाणवते की इंग्रजांनी त्यांच्या फायद्यासाठी देखील अशा अंधश्रद्धांचा वापर केला व भारतीयांच्या भोळ्या स्वभावाचा गैरफायदा घेतला. मीनिंग it is often felt that the British used such superstitions to their advantage and took disadvantage of the new nature of Indians. मीनिंग इन हिंदी, यह अक्सर महसूस किया जाता है कि अंग्रेजों ने अपने लाभ के लिए इस तरह के अंधविश्वासों का इस्तेमाल किया और भारतीयों के भोले स्वभाव का फायदा उठाया. पॉइंट नंबर 7. स्वातंत्र्यपूर्व काळात वेगवेगळ्या प्रकारच्या पूजा, यज्ञ, होम, हवन या गोष्टी केल्या जात व त्याद्वारे लोकांना मानसिक स्वास्थ्य मिळे तसेच एक आधार पण वाटे. मीनिंग
In the pre-independence period, different types of pujas, home havans, etc. are performed, and through it people felt mentally healthy. मीनिंग इन हिंदी, स्वतंत्रता पूर्व काल में विभिन्न प्रकार के पूजा, यज्ञ, होम हवन आदि किए जाते थे और इसके माध्यम से लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ एक आधार भी मिलता था. लास्ट पॉइंट, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील रूढी व परंपरा यांचा वैज्ञानिक अभ्यास करणे गरजेचे आहे. मीनिंग इट इज नेसेसरी टू मेक अ सायंटिफिक स्टडी ऑफ द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. मीनिंग स्वतंत्रता पूर्व काल के रीति रिवाजों और परंपराओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना आवश्यक है. That is all for this second question. We will move towards next question. Question number 6, third one, that is last question for this स्वमत. तुमच्या मते रेल्वे प्रवासाचे असलेले फायदे व तोटे सविस्तर लिहा. Meaning, write down the advantages and disadvantages of rail travel in your opinion. अपनी राय में रेल यात्रा के फायदे और नुकसान लिखिए. First we will see advantages of rail travel. फर्स्ट, रेल्वे बऱ्याच प्रशस्त आणि स्थिर असतात. तसेच रेल्वे प्रवास बराच आरामदायी असतो. मीनिंग रेल्वेज आर व्हेरी स्पेसियस अँड स्टेबल. ऑल्सो ट्रेन ट्रैवल इज वेरी कंफर्टेबल. मीनिंग इन हिंदी, रेलवे बहुत विशाल और स्थिर है. इसके अलावा ट्रेन यात्रा बहुत आरामदायी होती है. सेकंड पॉइंट, तुम्ही रेल्वेमध्ये फिरू शकता. मीनिंग यू कैन वॉक अराउंड इन ट्रेन. आप ट्रेन में घूम सकते हैं. थर्ड पॉइंट, आपण आपल्या आसनामध्ये अडकून पडत नाही. मीनिंग यू कैनॉट स्टक इनटू सीट. आपको अपनी सीट पर ही चिपके रहने की जरूरत नहीं. फोर्थ पॉइंट, तुम्ही ट्रेनमध्ये आरामात खाऊ घेऊ शकता. मीनिंग यू कैन कंफर्टेबली हैव फूड लाइक स्नैक्स, लंच और डिनर इन ट्रेन. आप आराम से ट्रेन में भोजन, स्नैक्स, लंच या डिनर कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 5, कार आणि विमानाच्या तुलनेत रेल्वेमध्ये सामान ठेवण्यासाठी जास्त जागा असू शकते. मीनिंग यू कैन हैव मोर स्पेस फॉर लगेज इन ट्रेन कंपेयर टू कार और एन एरोप्लेन. मीनिंग कार या हवाई जहाज की तुलना में ट्रेन में आपके पास सामान रखने के लिए अधिक जगह हो सकती है. पॉइंट नंबर 6, रेल्वेचा प्रवास हा हवाई प्रवासापेक्षा बराच स्वस्त असतो. मीनिंग ट्रेन ट्रैवल इज लॉट चीपर देन एयर ट्रैवल. इन हिंदी, ट्रेन यात्रा हवाई यात्रा की तुलना में बहुत सस्ती है. पॉइंट नंबर 7, बरेच लोक एकाच वेळी एकाच ट्रेनने प्रवास करू शकतात. मीनिंग सो मेनी पीपल कैन ट्रैवल बाय अ सिंगल ट्रेन. इन हिंदी, कई सारे लोग एक ही ट्रेन से एक ही बार यात्रा कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 8, रेल्वे वातावरणाचे प्रदूषण कमी करत असल्याने हे वातावरणाच्या दृष्टीने चांगले आहे. मीनिंग ट्रेन ट्रैवल इज गुड फॉर एन एनवायरमेंट एज द रेलवेज आर लेस पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट. इन हिंदी, ट्रेन ट्रैवल यह पर्यावरण के लिए अच्छा है क्योंकि रेलवे पर्यावरण के प्रदूषण को कम करता है. पॉइंट नंबर 9, रेल्वे ही कारपेक्षा वेगवान असते. मीनिंग रेलवे ट्रैवल इज फास्टर देन कार. इन हिंदी, ट्रेन प्रवास कार से भी तेज होता है. लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, रेल्वे प्रवासाच्या बाबतीत विमान प्रवासासारखे काही तास आधी चेक इन करणे आवश्यक नसते. मीनिंग नो चेक इन इज रिक्वायर्ड like few hours early check-in is required in case of air travel. इन हिंदी, रेलवे यात्रा के मामले में हवाई जहाज की तरह कुछ घंटों की पहले चेक इन की आवश्यकता नहीं है. These were 10 points or which are nothing but advantages of train travel over car or road travel or air travel.
Now we'll see railway प्रवासाचे तोटे. तोटे means disadvantages of train travel. पॉइंट नंबर 1, आपल्या इच्छेनुसार आपण ट्रेन सोडू शकत नाही. एखाद्या स्टेशनवर येईपर्यंत थांबावं लागतं. मीनिंग यू कॅनॉट लीव द ट्रेन और यू कॅनॉट detrain anywhere as per your wish. You have to wait till the train reaches any station. Meaning इन हिंदी, आप ट्रेन को अपनी इच्छानुसार नहीं छोड़ सकते. आपको स्टेशन पर पहुंचने तक इंतजार करना होगा. सेकंड पॉइंट, पृथ्वीवर अशा काही विशिष्ट ठिकाणे आहेत जिथे फक्त कार प्रवासच शक्य आहे आणि ट्रेन प्रवास शक्य नाही. मीनिंग देर आर सम टिपिकल प्लेसेस ऑन अर्थ वेअर ओनली कार ट्रैवल इज पॉसिबल एंड ट्रेन ट्रैवल इज नॉट. पृथ्वी पर कुछ विशिष्ट स्थान है जहाँ केवल कार यात्रा संभव है और ट्रेन यात्रा संभव नहीं है. रिमेंबर गाइस, we can say same thing for air travel also. Okay, now we are moving towards third point. Rule टाकणे महाग असते. Meaning it is expensive to lay down the rails. Next point, point number 4, जर एखादा मोठा अपघात किंवा दुर्घटना घडली तर एकाच वेळी बऱ्याच जणांच्या जीवाला धोका असतो. Meaning if any major accident or mishap happens, then it is life threatening for many lives at the same time. In हिंदी, अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो यह एक समय में कई लोगों के लिए जान का खतरा बन जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, काही ठिकाणी केवळ हवाई मार्गाने पोहोचता येते आणि ट्रेन प्रवास तेथे अपयशी ठरतो. मीनिंग few destinations are reachable by air only and train travel fails there. In हिंदी, कुछ स्थानों पर केवल हवाई मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है और ट्रेन यात्रा विफल रहती है. पॉइंट नंबर 6, प्रवासाची वेगवान पद्धत म्हणजे हवाई प्रवास. मीनिंग फास्टेस्ट मेथड ऑफ ट्रैवल इज एयर ट्रैवल ओनली. मीनिंग इन हिंदी, यात्रा का सबसे तेज तरीका केवल हवाई यात्रा है. लास्ट पॉइंट और लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ रेल ट्रॅव्हल इज, ट्रेनच्या बाबतीत वैद्यकीय किंवा देखभाल दुरुस्तीच्या वेळी आपत्कालीन मदत मिळणे अवघड असते. मीनिंग गेटिंग an emergency help in case of medical or maintenance problem is not quite convenient in case of trains. इन हिंदी, ट्रेनों के मामले में चिकित्सा या मेंटेनेंस के दौरान आपातकालिक सहायता प्राप्त करना मुश्किल है. That is all for this second point. We have seen 3 questions, guys. From this last question, we have seen 10 points as advantages of the traveling by train and disadvantages of traveling by train. Consider few of the sentences for your own answers, and I would like to request you that it takes so much efforts to prepare these videos. Be kind enough to subscribe for this channel, and that is all for today. Take care. Bye.